अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला गया PSL 8 2023 का और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक वन साइडेड मुकाबले में ये जीत हासिल की और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। बात करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बॉलिंग का फैसला किया, दावत दी पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग के लिए। बहुत ही अच्छा स्टार्ट था मोहम्मद आरिस और बाबर आजम का। कमाल की पावर प्ले के अंदर जो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, जो मोमेंटम बन चुका था पेशावर ज़ल्मी का, तो वो ऐसे ही लग रहा था कि 200 तक या 200 के पास प्लस 180 90 तो कर ही जाएगा पेशावर ज़ल्मी। लेकिन जो कमबैक था हसन अली का बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। कमाल की बॉलिंग की उन्होंने, जो इन स्विंग किए हैं, जो ओवर था बहुत आउट क्लास किया, जिसमें कैटमोर को आउट किया, रोबमन पॉवेल को आउट किया, फिर उसके बाद नीशम को। ये तीन बहुत बड़ी विकेट से पेशावर ज़ल्मी की कमर तोड़ दी उन्होंने। और ऑब्वियसली कोई भी होता तो यहाँ पे प्रेशर ही इंक्रीज होना था और हसन अली ने पहले ओवर के अंदर 17 रन दिए थे। उसके बाद जो कमबैक किया, जो उन्होंने बॉलिंग किया, वो बहुत, जो लाइन लेंथ कितनी परफेक्ट थी। पुराना जैसे हसन अली लास्ट जब शुरू में आए थे इस तरह की वो बॉलिंग करते थे और जैसे उन्होंने कमबैक किया बहुत आला था। लेकिन बात मैं सिर्फ एक करूंगा कि देखिए, जब 6 ओवरों के अंदर 65 रन हो गए, मुझे समझ नहीं आई कि इतनी जल्दी क्या थी पेशावर ज़ल्मी को हिटिंग की। साइम अयूब की बात करते हैं। साइम अयूब को समझना होगा कि वो यंगस्टर है, 20-21 साल उम्र है और उनको समझना होगा कि ये T20 गेम है। समझ में आती है कि हिटिंग की जरूरत होती है इसमें, लेकिन पागलों की तरह हिटिंग की जरूरत नहीं होती। आपको थोड़ा सा सिचुएशन के मुताबिक खेलना पड़ेगा। आपके पास इतने बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, कोचिंग स्टाफ के अंदर इंजमामुल हक बैठे हैं। मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं बताते। देखिए, जब आपके सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं, जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, अच्छा मोमेंटम मिला, आपका तो काम है सिंगल्स कन्वर्ट करना और बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगाना और इस मोमेंटम को आगे लेके चलना। ये नहीं काम है कि आप आते साथ ही हिटिंग शुरू कर दे, जिधर बॉल मिली मारना शुरू कर दे। ऐसे नहीं है, ये T20 क्रिकेट है। सिचुएशन के मुताबिक आपको खेलना पड़ता है। उस वक्त आपकी एवरेज बहुत अच्छी थी, 6 ओवरों के अंदर 65 रन थे। चले, मोहम्मद आरिस आउट हो गए, वो अपना काम कर गए। अब बाबर आजम और साइम अयूब, जब साइम अयूब आए, उनको चाहिए था कि हर ओवर के अंदर एक भी बाउंड्री लगती तो आपका एवरेज वही रहनी थी। लेकिन साइम अयूब ने उधर भी विकेट दी। वो मोमेंटम जो शिफ्ट होता रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, उसके बाद जब विकेट गिरी, हसन अली का वो स्पेल था, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। और वो पेशावर ज़ल्मी के जो पॉवेल, कैटमोर और नीशम को जब उन्होंने आउट किया, वहां से खाली बाबर आजम के साथ कोई खड़ा ना हो सका, ना शाना का खड़े हुए, उसके बाद ना वहाब रियाज खड़े हुए, तो जिसकी वजह से स्कोर 157 तक उन्होंने रखा। और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलर्स की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ के काबिल है। हसन अली, रुमान रईस, मुबशिर खान, शादाब खान, सबने ही अच्छी बॉलिंग की है। सबने ही लाइन लेंथ को छोड़ा ही नहीं। जैसे ही 6 ओवरों के बाद पावर प्ले खत्म हुआ, शादाब खान ने जैसे ही विकेट ली हारिस की, उसके बाद जो मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आया, जो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो रिदम पकड़ा, वो बहुत आला था और वो रिदम छूटने नहीं दिया उन्होंने और वो एंड तक जारी रखा और बॉलिंग के अंदर उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई। और इसी तरह पेशावर ज़ल्मी को रिस्ट्रिक्ट किया 157 के ऊपर, जो कि रीजनेबल टारगेट था। अगर उनकी बॉलिंग कोई एवरेज टारगेट था, अगर बैटिंग देखी जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और आपके सामने उन्होंने 14 से 15 ओवरों के अंदर 157 रन को चेस कर दिया। क्रेडिट गोज टू रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनकी पहली फर्स्ट गेम थी और आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया। हर बंदे को पता है कि ना, रहमानुल्लाह गुरबाज जो पीछे बॉल आती है ना, जो शॉर्ट बॉल होती है, उस पर बाहर उठा के बाहर फेंकता है। लेकिन बॉलर्स पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज हो गए, कोई भी हो गए, वो उनको पीछे बॉल कर रहे हैं, वो उठा के आराम से बाहर फैले। ऐसा लग रहा था कि वो इजी होके खेल रहे, इतना इजी खेल रहे। उसके बाद मैं ज़ल्मी की फील्डिंग के ऊपर बात करूंगा कि आपके सामने 157 का टारगेट है, आप थोड़ी सी फाइट तो करें। आपको विकेट मिल गई 3 ओवरों में, चलो 30 रन हो गया, आपको विकेट भी मिल गया। आप फिर उसके बाद कैचेस छोड़े, 3 कैच जिमी निशम ने छोड़े हैं रहमानुल्लाह गुरबाज के, शायद उधर पकड़ नहीं लेते, थोड़ा सा
उनके ऊपर प्रेशर तो डलता, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे हैरान किया कि जिमी निशिम कैच छोड़े हैं जो कि न्यूजीलैंड की टीम के अंदर तो ऐसे उड़ उड़ के पकड़े होते हैं। तो खैर इस तरह की फील्डिंग से कैचेस विन मैचेस नहीं जीते जाते, ये भी एक चीज थी। पेशावर जल्मी के कैचेस भी छोड़े। फिर उसके बाद मैं उस्मान कादिर की बात करूंगा। मैं हमेशा यही बात करता हूं, जिधर विकेट टर्न होगा उस्मान कादिर उधर अच्छी बॉलिंग करेंगे, जिधर नहीं होगा तो उस्मान कादिर से बॉल होंगे नहीं। आज विकेट में कोई खास टर्न तो नहीं था, लेकिन लाइन लेंथ उनकी वो असल होती है लाइन लेंथ। अगर आप लाइन लेंथ से हट जाएंगे ना तो फिर आपको मार ही पीटेगी। शादाब खान ने लाइन लेंथ पकड़ के रखी, मुबशर खान ने लाइन लेंथ पकड़ के रखी, उसके पास उस्मान कादिर की लाइन लेंथ ही नहीं नजर आई, वो इसलिए मार खाते रहे और इजीली इस्लामाबाद यूनाइटेड रशीवन दुसन और रहमान गुरबाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उसके साथ साथ जो फिनिश किया आसिफ अली और आजम खान ने बहुत अच्छा था। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वन साइडेड मैच ये जीता पेशावर ज़ल्मी से और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच जीत चुका है, पेशावर ज़ल्मी 2 मैच जीता है, 2 मैच हारा है और इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर मुल्तान सुल्तान सरफहरिस्त है और जबकि दूसरे नंबर के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड आ चुके हैं और तीसरे नंबर के ऊपर लाहौर कलंदर्स है, चौथे नंबर के ऊपर पेशावर ज़ल्मी और पांचवें के ऊपर कराची किंग और लास्ट नंबर के ऊपर क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। तो ये था पॉइंट्स टेबल और साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बहुत मुबारक हो, ये मैच जीते हो। तो ये है आज का मेरा एनालिसिस। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।